कई लोग लाइफस्टाइल के साथ चलना, फैशन के साथ चलना, वक्त के साथ चलने को ये मानते हैं कि हम तो वर्तमान में जी रहे हैं, प्रेजेंट टाइम्स में जी रहे हैं। इनके पास आज खा कल खुदा के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट में जी रहे हैं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाके कछु न चाहिए सोई सहनसा। कबीर दास जी के द्वारा कही गई ये पंक्तियां आज भी कितनी ज्यादा सटीक बैठती हैं कि चाह गई चिंता गई, जिसको चाह नहीं है, चिंता नहीं है, और जो मनुष्य बेपरवाह है, जिंदगी को जीता है, केवल जरूरत भर का सामान उसको चाहिए होता है, कोई बहुत ज्यादा इकट्ठा करने का उसका उद्देश्य नहीं होता। जाके कछु ना चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही बाजार के अंदर शहंशाह होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज खा कल खुदा वाले लोग तो बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है, उनको केवल गिने चुने जो रुपए मिलते हैं, उनको सैलरी जो मिलती है, उसमें से भी कुछ ना कुछ बचाने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जरूरी खर्चे तो आवश्यक खर्चे तो होकर ही रहेंगे। कंजूसी का ठप्पा भले ही आप पर लगाओ, लेकिन जरूरी खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे। सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए भी। सबसे पहले तो देखिए, आप अपनी सैलरी अपनी इनकम के बेस के ऊपर, इनकम के ऊपर डिपेंड होकर के ही खर्चे करिए। केवल जरूरी खर्चों को करने के बाद भी पैसे बचाने के लिए इफेक्टिव टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, 12 मनी सेविंग टिप्स, जिससे कि आप ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। ये तो तय है कि पैसे जब भी बचाए जा सकेंगे जबकि आप अपने खर्चों पर लगाम लगा लेंगे और अपनी कमाई के आधार पर ही खर्चों को तय करेंगे। व्यक्ति चाहे कितने भी पैसे कमा रहा हो, लेकिन जब तक वह सोच समझ कर खर्चा नहीं करेगा, तब तक पैसे नहीं बचा सकता। अपनी कमाई के आधार पर ही खर्चों को तय करें, नियंत्रित करें और अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य ही बचाइए। सेकंड टिप जो आता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज कि आप अपनी जो कमाई है उसको धर्मपत्नी से, अपनी वाइफ से जरूर शेयर करें। कई लोगों को मैंने देखा है वो घर का खर्चा खुद ही चलाते हैं और अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करते कि उन्हें क्या पैसे मिल रहे हैं और किस तरह से। फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के जो खर्चे होते हैं उनको नियंत्रित करना काफी हद तक लेडीज के हाथ में होता है। और जब उनको पति की कमाई के बारे में पता होता है तो वो कोशिश करती हैं कि कैसे उस कमाई के अंदर से भी पैसे वो बचा सकें, खर्चों पर नियंत्रित कर सकें, और घर में कौन सा खर्चा करना जरूरी है या कौन सा खर्चा किए बिना काम चल सकता है, ये चीज घर की जो गृहिणी होती है, लक्ष्मी होती है, उसको ये चीज अच्छी तरह से ध्यान में होती है। इसके विपरीत अगर घर की जो महिला है, गृहिणी है, उसको नहीं पता है पति की कमाई के बारे में, तो वो अनजाने में भी कहीं पर भी अनावश्यक खर्चा कर सकती है, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है और निर्धारित जो है सीमा, उससे आपकी कमाई से ज्यादा खर्चा हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज, दिखावे से अपने आप को, खुद को और अपने परिवार को बिल्कुल बचा करके और दूर रखिए। कई बार उनको अपनी कमाई से अधिक खर्चा जो सेविंग से है उससे भी करना पड़ जाता है और इसकी वजह से वे बचत करने में भविष्य के लिए नाकामयाब रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, प्रकृति होती है दिखावे की, उनका नेचर होता है कि अपने आप को लोगों से कंपेयर करते रहते हैं कि उसके पास ये चीज है, मुझे ये चीज चाहिए, और उसके चलते हुए वे अनावश्यक खर्चा कर बैठते हैं। दिखावा ऐसी बीमारी है जिसके चलते आदमी अपनी आमदनी से अधिक खर्चा और कई बार तो कर्जा लेकर के भी बहुत अधिक खर्चा कर देता है। अगर किसी ने घर का रिनोवेशन करवा लिया है, अपने बच्चे को बाहर फॉरेन पढ़ने के लिए भेज दिया है, या किसी ने कुछ महंगी चीज खरीद ली है, कोई महंगी गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली है, कोई महंगी ड्रेस खरीद ली है, महंगी साड़ी खरीद ली है, उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करने से बिल्कुल बचिए। किसी के पास कुछ है पर आपको नहीं चाहिए, आप अपने घर को, अपनी चादर को देख करके ही अपने पैर पसारिए। इसलिए इस मनी सेविंग टिप को यूज करिए माय डियर फ्रेंड्स, और अपने आप को और अपने परिवार को दिखावे से बचाइए। रिजल्ट ये होता है कि आदमी क्रेडिट कार्ड और बैंक के कर्जों में डूब जाता है इस हद तक कि बाद में बहुत परेशान होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाजार चले जाते हैं बिना लिस्ट बनाए, और जब हम घर पहुंचते हैं तो आकर के चेक करते हैं कि बहुत सारा हम ऐसा सामान लेकर आ गए हैं जो घर में पहले से मौजूद है। और खरीदारी से पहले एक और जो जरूरी सामान है उसकी लिस्ट बना करके ही मार्केट जाइए। जो सामान जरूरी है, जो खत्म हो रहा है, वो हम लेकर ही नहीं आए। इसलिए घर से जाने से पहले एक सामान की लिस्ट बनाइए। गृहिणियों को चाहिए एक स्लिप पैड और पेन, अपने यहाँ किचन में ही माइक्रोवेव के ऊपर रखिए, यहाँ कहीं एक सुरक्षित जगह पर रखिए। जो कुछ चीज खत्म होने वाली आने वाले 10-15 दिन के अंदर, उसको उस पर नोट करती जाइए और उसकी लिस्ट बनाते जाइए, ताकि बाजार महीने में 2 बार ही जाना पड़े और जो भी ग्रोसरी खत्म हो रही है, जो भी सामान की जरूरत है, वो लेकर के आया जा सके। इतनी बार आप सामान लेने के लिए जाएंगे एक्स्ट्रा टाइम्स, केवल आपका टाइम ही वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट खुद के तो होगा ही होगा, साथ में पैसा वेस्ट होगा, प्लस अनावश्यक डीजल का खर्चा होगा। पेट्रोल की प्राइसेस भी, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस भी कोई कम नहीं है, दे आर राइजिंग, एंड जस्ट टू सेव दैट मनी ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द लिस्ट बिफोर गोइंग टू द मार्केट। नंबर 5, घर की अनावश्यक लाइटों को बिल्कुल एकदम बंद रखें। हमारी आदत होती है, हम पंखे, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है हमारे, लाइक पंखा है, लाइट है,
और हमारा जो एसी है, कूलर है, वो हम ऑन करके रखते हैं। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, तो भी वो चीजें चलती रहती है, हम उनको अक्सर बंद करना भूल जाते हैं। बिजली का मीटर घूमता रहता है और हमारी जेब हल्की होती रहती है। इसलिए मेरी इस मनी सेविंग टिप को ध्यान में रखिए माय डियर फ्रेंड्स। और एक जगह से दूसरी जगह जब आप जा रहे हो, अपने उस कमरे के लाइट, पंखा, कूलर, एसी कुछ भी चल रहा है उसको बंद करके जाइए। किचन के अंदर भी ध्यान रखिए, चिमनी की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुकिंग कर ली है तो चिमनी को बंद कर दीजिए। कई बार हम तलते वक्त या फ्राई करते वक्त चिमनी ऑन कर देते हैं, जब हम गैस पर कोई भी चीज फ्राई कर रहे होते हैं, पकौड़े पूड़ी कुछ भी चीज चला रहे होते हैं, या पंखा भी हमारा चालू रहता है किचन का। फ्राइड आइटम बनाते वक्त हम जनरली चिमनी को ऑन कर देते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, करीबन सर्व भी कर रहे होते हैं ना, सब बनने के बाद भी, तो भी वो चलते रहते हैं। ये भी एक अनावश्यक वेस्टेज है, इसको रोकना है हमें। पुराने जमाने में महिलाएं हाथ से कपड़े धोती थी। अभी बहुत हमारे लिए बहुत आराम हो गया, फायदा हो गया कि हम मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन्स वगैरह, तो इनका उपयोग भी बहुत देखकर करिए। अगर आपके पास में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो ध्यान रखिए, व्हाइट का पूरा लॉट होते ही एक बार अलग से मशीन लगाइए, कलर्ड का अलग से लगाइए, और बेडशीट्स के लिए 15 दिन में एक बार मशीन लगाइए। कोशिश करिए कि वीक या 10 दिन में जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो 3 बार ही चले, उससे ज्यादा ना चले। कई लोगों को मैंने देखा है बहुत कम कपड़े होते हैं, उनको लेकर के भी वो पूरा वॉश लोड घूमता रहता है, तो ये भी अनावश्यक बिजली की वेस्टेज ही है। शॉपिंग करते वक्त प्राइस का कंपेरिजन कर लीजिए कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, ग्रोसरी हो या कोई और घर का आर्टिकल हो, वो आपको ऑनलाइन कितने में मिल रहा है। जिस तरह आप ऑनलाइन जैसे वेबसाइट्स को कंपेयर कर लेती हैं, उसी तरह से जो शॉपिंग जो आपके पास में दुकानें हैं, जो उनसे भी आप कंपेयर कर सकती हैं। प्लस जो आपके आसपास के जो मॉल्स हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, उसको आप कंपेयर कर लीजिए। इस टिप की वजह से आप सामान वहीं से खरीदेंगी जहां पर आपको प्राइस सस्ता में कंपैरेटिवली सस्ता मिल रहा हो और प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया मिल रही हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और कोई चीज की आपको वाकई में जरूरत है, तो आप उपयोग की हुई वस्तु भी खरीद सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। टिप नंबर 7 इज, क्योंकि देखिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सपोज करिए आपको गाड़ी की जरूरत है और आपको ऑफिस जाना है और मस्ट है गाड़ी खरीदना आपके लिए, लेकिन आप उस समय इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कोई जरूरी नहीं कि आप फ्रेश गाड़ी लें। जैसे ही आप नई गाड़ी लेते हैं, शोरूम से निकलते ही वो पुरानी हो जाती है, उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। आप कोई जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जो है कार बाजार वगैरह से आप जाकर के कार देखो से आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी भी ले सकती है, जिससे आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे। उपयोग की हुई वस्तु नई वस्तु के कंपैरिजन में दाम में कम होती है और आपका काम भी चल जाता है। और भी कोई आपको घर के लिए चीज चाहिए, OLX है, क्विकर है, कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जाके आपको कम रेट के अंदर आपकी काम का सामान मिल सकता है। अगर आपके फोन का बिल ज्यादा आ रहा है तो प्रीपेड मोड पर शिफ्ट हो जाइए। अखबार और मैगजीन खरीदने की बजाय आप उसको कई बार जो ई मैगजीन होती है, ई न्यूज़पेपर होता है, उसको पढ़ के भी आप पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, खरीदारी से पहले ऑफर और कूपन जरूर ढूंढ लें। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर बहुत ऑफर चलते रहते हैं, उनको तलाश ले पहले और उसके बाद ही शॉपिंग करें। खरीदारी चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमेशा कूपन और जो ऑफर्स हैं उनको अवश्य तलाश लें। नेक्स्ट टिप इज दैट कारपूल का उपयोग करें। अगर आपको संबंधित आपके पड़ोसी जो है वो भी उनका ऑफिस आपके पास में ही है, तो आप एक साथ भी जा सकते हैं। कभी आप गाड़ी ले लें, कभी वो ले लें। और सामान के लिए भी मैंने आपको बताया कि एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको कम बाजार जाना पड़े, आपका डीजल और पेट्रोल बचेगा। ये भी एक अच्छी खासी बचत होगी माय डियर। हेल्थ से रिलेटेड इशू है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है मनी सेविंग के लिए। नेक्स्ट मनी सेविंग टिप है, नियमित व्यायाम और योगा करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। इसलिए नियमित तौर पर व्यायाम, एक्सरसाइज और योगा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट मनी सेविंग टिप है। अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम अस्पताल के खर्चे, मेडिकल की फीस, दवाइयों के खर्चे, ये सब अनावश्यक खर्चे ही होते हैं, इनसे बचे हुए रहेंगे। अक्सर जिनके पास कार होती है तो वो 200-250 किलोमीटर की यात्रा भी सोचते हैं कि चलिए हम कार से कर लेते हैं इसको। नाउ द लास्ट वन इज दैट अधिक दूरी के लिए हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन जब अपने खर्चे पर डालते हैं नजर तो पछताते हैं। ढेर सारा पैसा बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं फ्रेंड्स। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।